हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम किसी भी आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की दोनों साइड यानी कि फ्रंट और बैक को एक ही पेज पर कैसे स्कैन कर सकते हैं या यह कह लीजिए कि कैसे बना सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल में बनानी हो या फिर हॉरिजॉन्टल में। हम इसे स्कैन करके भी बना सकते हैं स्कैनर से, और बिना स्कैन किए मोबाइल से फोटो खींचकर भी बना सकते हैं। इसे हम फोटोशॉप में भी तैयार कर सकते हैं और पेंट में भी हम इसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं फोटोशॉप और पेंट दोनों में बताने की कोशिश करूंगा, और साथ ही जो भी हम आईडी कार्ड बना रहे हैं उसे यदि कहीं अपलोड करने के लिए बनाना है तो उस आईडी कार्ड का साइज की जो हमें जरूरत पड़ती है वो है 50 KB से 200 KB के बीच में। कहीं पर 50 KB से कम की फाइल साइज हमें अपलोड करनी होती है और कहीं पर 200 KB की जो फाइल साइज है वो हमें अपलोड करनी होती है। तो इस वीडियो में मैंने यह भी बताने की कोशिश की है कि हम किस तरह आईडी कार्ड का जो फाइल साइज है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कर लेते हैं हम यहाँ पर स्कैनिंग। तो स्कैनिंग का हमें ध्यान रखना है कि यदि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमें आईडी कार्ड स्कैन करना है तो हम 200 DPI में इसे स्कैन करेंगे, और यदि हमें उसका प्रिंट निकालना है, डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो हमें 300 DPI में उसे स्कैन करना है। तो यहाँ पर हमने एक आईडी कार्ड लिया है, उसकी हम फ्रंट साइड अभी स्कैन कर रहे हैं। ये इसकी फ्रंट साइड हमारी स्कैन हो गई है। अब हम इसकी दूसरी साइड स्कैन करेंगे, बी साइड को। तो जो भी फाइल हमारी यहाँ पर स्कैन होगी उसे हम JPEG इमेज में सेव करेंगे। कहीं भी आप इसे सेव कर सकते हैं, और उसके बाद फोटोशॉप में हम इसे एडिट करेंगे। तो कोई भी अभी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं आया है जो दोनों साइड एक साथ स्कैन कर ले। तो अभी हमें इस तरह से ही इसकी जो है फाइल बनानी होती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी ये फाइल स्कैन हो गई है, और अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो हमारी फाइल सेव हुई है इसे हमने JPEG में सेव कर लिया है। ये रही वो दो फाइल्स। तो ये एक फ्रंट साइड हो गई, इसके साथ जो हमने दूसरी फाइल बनाई है ये बैक साइड होगी। तो ये हमने यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर ली है। अब हम इसे ले जाएंगे फोटोशॉप में। तो अभी फोटोशॉप से हम शुरू करते हैं। पेंट में किस तरह से बनेगी ये फाइल वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है दो तरह की ऑप्शंस आती हैं। जो भी आईडी कार्ड हम स्कैन करते हैं और उसका जो हम फाइल बनाना चाहते हैं वो हम दो तरह से फाइल बना सकते हैं। एक ये फ्रंट साइड होगी, और जो ये वाली बैक साइड है इसे हम इस तरह से यहाँ पर इसके नीचे अटैच कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये फाइल ना लगानी हो हमने तो इसके हम राइट साइड में भी फाइल यहाँ पर बी साइड लगा के इस तरह से फाइल साइज जो है वो फाइल तैयार कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा किस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो है अप एंड डाउन में जो है किस तरह से हम इसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो जो बी साइड है, जो बी साइड को हम जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल, जो ये वाला टूल है, इसका यूज करेंगे। साथ में मूव टूल का यूज करेंगे, और क्रॉप टूल का भी इसमें हम यूज करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल लेंगे, और जो ये फाइल है हमारी बी साइड को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद मूव टूल ले लेंगे, और मूव टूल से इसे ड्रैग करके ले जाएंगे जो हमारे पास फ्रंट साइड है उसके नीचे, बिल्कुल इस तरह से सेट कर देंगे। अब ये हमारे पास जो है फाइल हमारी तैयार हो गई, लेकिन अभी इसे हम डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि इस तरफ को कैसे लगानी है ये भी हम बताएंगे लेफ्ट राइट में। तो सबसे पहले ये वाली साइज देख लेते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास जो है लेयर्स बन गई हैं दो। सबसे पहले हमें जो ये लेयर्स बनी है इन्हें हमें मर्ज करना है। तो इसे मर्ज करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+E, और ये फाइल हमारी मर्ज हो गई, और इसे हम सेव कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल ऑप्शन। अब यदि हमें सिर्फ ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, ये हमें स्पेस यहाँ पर नहीं चाहिए, सिर्फ आईडी कार्ड ही हमें इतना इतना रखना है ताकि फाइल साइज हमारा जो है वो छोटा हो जाए। तो वो किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए हम क्रॉप टूल का यूज करेंगे, और क्रॉप टूल में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हमने यहाँ से क्रॉप टूल सेलेक्ट कर लिया, और इसमें जो हमारे पास ऊपर विड्थ और हाइट दी हुई है, ये हमें विड्थ और हाइट यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि विड्थ को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके, और हाइट भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब जो रेजोल्यूशन है, यदि हमें इसका डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, प्रिंट निकालना है, तो हम यहाँ पर रेजोल्यूशन रखेंगे 300, और उसके बाद ही इसकी क्रॉपिंग करेंगे, क्योंकि 300 में क्वालिटी बनी रहती है। और यदि अपलोड करने के लिए हमने एक फाइल तैयार करनी है तो यहाँ पर रेजोल्यूशन रखेंगे हम 200, और फिर इसे हम क्रॉप करेंगे ताकि जो हमारा फाइल साइज है वो 200 KB में या 50 KB में, जितना भी हमें चाहिए वो आ जाए। तो उसके बाद हम इस तरह से इसे सिलेक्ट करेंगे,
और डबल क्लिक कर देंगे या एंटर लगा देंगे। तो ये हमारी हो गई क्रॉपिंग। उसके बाद अब हमें जो यहाँ पर देखना है वो देखना है हमें फाइल साइज, सबसे पहले कि हमारी फाइल का साइज क्या बना है। तो इसके लिए इमेज पर क्लिक करेंगे और इमेज साइज पर क्लिक करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड से Alt+I भी हम प्रेस कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि जो हमारा आईडी कार्ड है उसकी हमारी जो विड्थ है, जिसे हम चौड़ाई कहते हैं, वो हमारी कितनी है। जो ये विड्थ यहाँ दी हुई है 3.6, तो जो मोबाइल से हम फोटो लेते हैं उसमें ये विड्थ बहुत ज्यादा आती है। तो ये वाली जो चौड़ाई है ये आप स्केल से नाप भी सकते हैं। वैसे जो कॉमन साइज है वो 3.5 का है। हर आईडी कार्ड का लगभग इतना ही साइज होता है। कुछ आईडी कार्ड ऐसे होते हैं जिनका साइज थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर विड्थ में वही फाइल साइज हमारे को लिखना है। तो इसका आईडी कार्ड का साइज 3 इंच है, तो हमने यहाँ पर 3 इंच ऑलरेडी है, क्योंकि स्कैन किया है तो स्कैन में ओरिजिनल साइज ये लेता है। रेजोल्यूशन भी 200 है और इसे हम ओके कर देंगे। यदि ये फाइल साइज सेट नहीं है तो आप इसे सेट कर लीजिए, कम ज़्यादा है तो इसकी सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद अब हम इसे करेंगे सेव। तो Ctrl+S प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। फिर यहाँ पर हम फाइल नेम लिख देते हैं PS01 और इसे कर लेते हैं JPG ऑप्शन में सेव। अब यहाँ पर JPG ऑप्शन आ गई। इसका आपको बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि फाइल साइज हमारा यहीं से बनने वाला है। तो क्वालिटी यहाँ पर 12 बाय डिफॉल्ट है और यदि हम 12 पर इसे सेव करते हैं तो हमारा फाइल साइज बनेगा, यहाँ पर दिया है 393 KB का। तो ये थोड़ा सा हमारा जो है 8-10 पॉइंट अप एंड डाउन हो जाता है, यानी कि 400 KB के आसपास ये जाएगा। हमें चाहिए 200 KB। तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे क्वालिटी साइज को। तो नीचे यहाँ पर साइज दिखा रहा है 166। तो ये 166 से 176 के बीच में या 170 या 180 KB के बीच में आएगा, यानी कि 200 KB से कम हमारा फाइल साइज यहाँ पर बनेगा। और यदि हम इसे कम कर देते हैं 2 पर, तो यहाँ पर देख लीजिए फाइल साइज हमारा जो शो कर रहा है वो कर रहा है 50 KB, यानी कि ये 45 to 58 KB के बीच में हमारा फाइल साइज बनेगा। और 1 पे कर देंगे तो 42 KB दिखा रहा है। तो यहाँ से आप फाइल साइज सेट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 9 पे इसे सेट कर लेते हैं क्योंकि हमें 200 KB से कम ये फाइल साइज चाहिए। तो अभी से चेक भी कर लेते हैं कितने KB में फाइल साइज आया है। तो ये रही वो फाइल और ये देखिए फ्रेंड्स, फाइल साइज आया 178 KB, यानी कि 200 KB से कम, जो कि परफेक्ट है अपलोड करने के लिए और इसमें क्वालिटी भी अच्छी रही है। अब आ जाते हैं हम, यदि हमें ये लेफ्ट और राइट में इस तरह से सेट करना है तो हम इसे कैसे करेंगे। तो देखिए अभी तो हमने इस तरह से बना लिया है। अब दूसरी साइड को सेट करने के लिए क्या है कि ये एक्स्ट्रा हो रहा है। तो करना क्या है कि जो हमारे पास फर्स्ट पेज है इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, और लेयर्स में से आप चेक कर लें कि बैकग्राउंड लेयर हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हो, क्योंकि ये बैकग्राउंड में है। ये हमारा बी पार्ट है इसका, इसे हमें वहां पर सेट करना है तो स्पेस कम है। तो जो ये वाली बैकग्राउंड लेयर है इस पर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसे हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर मूव टूल से इसे हम ड्रैग करके बिल्कुल यहाँ पर पेज के स्टार्टिंग में, शुरू में इस तरह से ले आएंगे। फिर जो सेकंड पार्ट है बी साइड, उसे हम इस तरह से सेट कर देंगे। देखिए बिल्कुल सेट हो गया है। उसके बाद जो लेयर बनी है उस लेयर को हम मर्ज कर देंगे Ctrl+Shift+E की मदद से। यहाँ पर दोनों लेयर हमारी मर्ज हो जाएंगी। और उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉप टूल लेंगे। तो क्रॉप टूल में रेजोल्यूशन हमारा 200 है। विड्थ और हाइट में हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ रेजोल्यूशन रखना है अपलोड करने के लिए। और यदि प्रिंट निकालना है तो 300 पर हम क्रॉपिंग करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे, ये हो गई क्रॉपिंग। अब यहाँ पर साइज देखिए, जो मोबाइल से फोटो लेते हैं उसमें साइज कुछ और होता है। तो यहाँ पर हमने ये स्कैन किया है। यहाँ पर हमें हाइट देखनी है इसकी, क्योंकि यहाँ पर विड्थ तो डबल हो गई, हमारी चौड़ाई डबल हो गई है। तो ये जो हाइट है, ये हाइट हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो जो हाइट है आईडी कार्ड की वो 2.5 कॉमन साइज है, लगभग इतना ही होता है। पर कुछ आईडी कार्ड है उनकी हाइट कम होती है, तो इसकी हाइट है यहाँ पर 2 इंचेस। तो जो बिल्कुल परफेक्ट है, रेजोल्यूशन 200 है और इसे हम ओके कर देंगे। साइज सेट होने के बाद अब हम इसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर PS02 के नाम से हम इसे सेव कर देते हैं फटाफट से। अब आगे फिर से JPG ऑप्शन, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 12 है, तो हम इसे 2 पर सेव कर लेते हैं। और फाइल साइज नीचे दिखा रहा है 48 KB। तो ये थोड़ा सा 55 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, थोड़ी सी वेरिएशन यहाँ पर रहती है। तो पहले वाला हमने 9 पे बनाया था, JPG ऑप्शन सेव की थी, और ये वाला हमने JPG ऑप्शन में 2 क्वालिटी सेव की है। तो दोनों में साइज में फर्क है। पहले वाला 178 KB का था,
ये वाला जो था दूसरे वाला, ये देखिए यहाँ पर साइज 48.7 KB यानी कि 50 KB से भी कम है। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल साइज जो है वो इस तरह से सेट कर सकते हैं, जितने भी KB का आपको चाहिए वहां पर JPG ऑप्शन। अब मोबाइल से बिना स्कैनर के हम कैसे करेंगे, कैमरा ऑन कर लेंगे और जब हम किसी भी ID कार्ड को क्लिक करेंगे, उसकी फोटो लेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन में हमें बिल्कुल ऊपर की तरफ रखना है एक पोर्शन को, जो हमारा फ्रंट साइड है। नीचे वाला पोर्शन हमें बिल्कुल खाली रखना है। और जब ये सेट हो जाएगा जूम करके इस तरह से, फिर हम इसे क्लिक कर देंगे। तो ये एक साइड हो गई। फिर ID कार्ड की हम B साइड लेंगे। देखिए मोबाइल से प्रिंट के लिए हम मोबाइल से फोटो नहीं ले सकते, क्योंकि प्रिंट क्वालिटी इसमें नहीं आएगी। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद दोनों साइड होने के बाद अब हम इसे फटाफट से शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पे, ताकि ये हमारे कंप्यूटर पे ओपन हो जाए। वैसे मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स और भी आती हैं जिसमें फ्रंट और बैक साइड जो है दोनों एक साथ स्कैन हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो मैं आपको फोटोशॉप में बता रहा हूँ किस तरह से करना है। इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट से, डेस्कटॉप पर ही हम इसे सेव कर लेते हैं और फिर इसे फोटोशॉप में बनाएंगे। ये रही वो दो फाइल्स, एक ये और एक ये। इसे हम फोटोशॉप में ओपन कर देते हैं ड्रैग करके। ये हो गई ओपन। देखिए ये फ्रंट साइड और बैक साइड। देखिए यहाँ सिंपल है, रेक्टेंगल टूल लेंगे, ये सिलेक्ट किया और मूव टूल लिया, ड्रैग किया और इसके नीचे जो हमने स्पेस खाली छोड़ा था वहां पर इसे ड्रैग करके लगा देंगे। लेयर्स को हम मर्ज कर लेंगे। अब ये थोड़ी सी रोशनी की कमी के कारण ब्राइटनेस नहीं आई है इसमें, तो कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट प्लस L ये चीज प्रेस करेंगे तो ये देखिए ब्राइटनेस इसमें वापस आ गई है। अब यहाँ पर इमेज साइज बनाएंगे। तो मोबाइल में जो है इमेज साइज बहुत अलग आता है, स्कैनिंग में तो बिल्कुल परफेक्ट आता है जो साइज है। देखिए यहाँ पर विड्थ जो है हमारी आपको दिखाई दे रहा है कि जो इसकी चौड़ाई है वो 10 इंच आ रही है, यानी कि 10 इंच। जो A4 पेपर है वो भी हमारा 8 इंच का होता है, ये 8 इंच से भी ज्यादा है, 10 इंच। तो यहाँ पर हमें सेट करना है साइज और रेजोल्यूशन भी हमें यहाँ सेट करना है। तो पहले रेजोल्यूशन सेट करेंगे 200 अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पर विड्थ में लिखेंगे हम 3.5 लिख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर डॉक्यूमेंट्स जो ID कार्ड है वो 3.5 के ही होते हैं। तो सिर्फ विड्थ हमने सेट करनी है। सेट हो गया। अब हम इसे सेव करेंगे 9 JPG क्वालिटी में और अब देख लेते हैं इसका साइज कितना बना है। ये रही वो फाइल और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टीज में दिखा देता हूँ। ये डिटेल हो गई। डिटेल में यहाँ देख लीजिए रेजोल्यूशन 200 DPI और ये देखिए फाइल साइज 178 KB यानी कि 200 KB से भी कम। और इसका भी यदि फाइल साइज आपको कम करना है तो JPG क्वालिटी आप कम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पेंट में। तो पेंट में तो बहुत सिंपल है, आप 1 मिनट में सारा काम कर सकते हैं। ये देख लीजिए किस तरह से। तो जो भी हमारे पास फ्रंट और बैक साइड है उसमें सबसे पहले जो ID कार्ड की बैक साइड है उसे ड्रैग करके हम यहाँ पर पेंट में ले आएंगे, या आप फाइल ओपन कर सकते हैं। फिर इसे हम सेलेक्ट टूल से जो है यहाँ पर इसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट हो गया। अब इसे हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, सिर्फ कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया। इतना काम हमारा खत्म हो गया। अब जो फ्रंट साइड है ID कार्ड की या वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो भी है, उसे भी हम यहाँ पर फुल पेज पर सेट कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम जो हमने कॉपी किया था उसे हम पेस्ट कर देंगे। बहुत सिंपल है। इसके साथ यहाँ पर इस तरह से सेट कर देंगे। ये होगी हमारी सेटिंग और बाहर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये सेट हो गया। अब यदि जो ID कार्ड है, अगर हमें सिर्फ इतना ID कार्ड रखना है, ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, तो वो भी बड़ा सिंपल है। सिलेक्ट टूल हमने लिया हुआ है तो इसकी पहले मैं कॉपी बना लेता हूं ताकि जब हम सेव करें तो ये खराब ना हो जाए। एक एक्स्ट्रा कॉपी ये भी रख लेते हैं। ये आ गई एक्स्ट्रा कॉपी। तो जो सिलेक्ट टूल है, ये वाला सिलेक्ट टूल, इससे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे हम क्रॉप कर देंगे। वेरी सिंपल। ये क्रॉप कर दिया। उसके बाद सीधा फाइल में जाएंगे और यहाँ सेव करेंगे, डायरेक्ट सेव कर देंगे। तो जो ये फाइल है ओरिजिनल, ये हमारी सेव हो जाएगी। तो इसे हम सेव कर देते हैं। ये देखिए ये फाइल हमारी सेव हो गई। इसे हम ओपन करके दिखा देते हैं। ये देखिए बन गया। बहुत सिंपल है। अब यदि हमें यही चीज यानी कि लेफ्ट और राइट में सेट करनी है तो वो किस तरह से करेंगे। तो ये B साइड हम यहाँ पर ले आते हैं ड्रैग करके। तो ये जो हमारा ID कार्ड है जो हमने B साइड बनाई है, यदि यहाँ पर हम ये दूसरा बनाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा पेज से एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। फोटोशॉप में तो हम सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट सेटिंग करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। इस ID कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए,
राइट क्लिक करिए, नीचे लिखा है रीसाइज, यहाँ पर रीसाइज पर क्लिक कर दीजिए और 20% लेस कर दीजिए या आप 30% लेस कर दीजिए। यहाँ पर हमने 80 कर दिया, परसेंटेज पर हमें क्लिक करके रखना है और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे गया, ये छोटा हो गया। फिर हम इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर दिया, इतना काम हो गया। अब हम इसकी जो फ्रंट साइड है आईडी कार्ड की, वो फ्रंट साइड हम यहाँ पर ले आएंगे ड्रैग करके। इसे हमें सेव नहीं करना है और अब इसे भी हम थोड़ा फुल शीट पर ले लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ भी वही काम करना है, इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और नीचे रीसाइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम कर देंगे 80%। परसेंटेज पर हमें ऊपर क्लिक रखना है, पिक्सल पर नहीं। और ये भी हो गया हमारा सेम साइज का। अब सिर्फ हमें यहाँ पर पेस्ट करना है जो हमने बी साइड कॉपी करी थी 80% पर। देखिए दोनों इक्वल आ गए, वर्टिकल में भी बता दिया हमने और हॉरिजेंटल में भी। बाहर क्लिक करेंगे, क्रॉप टूल ले लेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्रॉप कर देंगे यहाँ से। ये भी हमारा फाइल क्रॉप हो गई। उसके बाद डायरेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और ये सेव करेंगे तो जो ओरिजिनल फाइल हमने कॉपी करी थी नीचे वहां पर ये देखिए ये सेव हो गया। तो इस तरह से सेव हो गया। तो बहुत सिंपल है, फोटोशॉप में भी आप बना सकते हैं और पेंट में भी इसे वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल दोनों तरफ से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।